हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रेविटेशन के आज के इस लेक्चर में हमें जेईई एडवांस लेवल की दो और बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है। मान लो ये 10 केजी पॉइंट मास है और ये 20 केजी पॉइंट मास है और ये स्पेस में है। इन दोनों के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, स्पेस में केवल ये दो हैं। यूनिवर्स में ऐसा मान लो ये दो पॉइंट मास ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन दोनों के अलावा यूनिवर्स में स्पेस में कुछ भी नहीं है। इनके बीच की सेपरेशन 1 मीटर। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को साइमल्टेनियसली रेस्ट से रिलीज कर दिया। ठीक है, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट साइमल्टेनियसली, ऐसे छोड़ दिया। तो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे, इनके बीच की सेपरेशन कम होगी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये देखो, इस सिस्टम पे 2 पॉइंट मास सिस्टम पे नेट फोर्स वो क्या होगा, 0। नेट फोर्स ऑन दिस 2 पॉइंट मास सिस्टम 0 रहेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट आएगा ना। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 रहेगा। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगी। तो अब देखो, जब मैंने इस पोजीशन से दोनों को साइमल्टेनियसली रेस्ट से रिलीज किया तो सेंटर ऑफ मास मान लो कुछ यहां पे आएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास तो इस पोजीशन पे रेस्ट पे होगा, क्योंकि दोनों को मैंने साइमल्टेनियसली रेस्ट से रिलीज किया है ना। तो जब मैं दोनों को साइमल्टेनियसली रेस्ट से रिलीज करूंगा तो सेंटर ऑफ मास मान लो कुछ यहां पे आएगा और रेस्ट पे होगा। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 रहेगी। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा। ये बेशक एक दूसरे के नजदीक आते जाएं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ मास यहीं की यहीं पे रहेगा। अब एक बार सेंटर ऑफ मास की लोकेशन और पता लगा लो। ये सेपरेशन कितनी आएगी, 10 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20 30, ये आ गई 1/3 मीटर। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी, 2/3 मीटर। सही बात है। तो अब देखो, मैंने इस पोजीशन से दोनों को साइमल्टेनियसली रेस्ट से रिलीज किया। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे, पॉइंट मासेस के बीच की सेपरेशन घटेगी। ठीक है, तो जब इन दो पॉइंट मासेस के बीच की सेपरेशन घटती घटती कितनी हो जाएगी, 0.5 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे ही रहना है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे रहेगा। ये 20 केजी, ये 10 केजी पॉइंट मास। जब इन दोनों के बीच की सेपरेशन घटती घटती कितनी हो जाएगी, 0.5 मीटर। तो इन दोनों की स्पीड क्या होगी, 10 केजी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v1 होगी, 20 केजी की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v2 होगी। तो v1 और v2 फाइंड आउट करो और इस पोजीशन से इस पोजीशन तक दोनों पॉइंट मासेस की डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो। 10 केजी राइट की तरफ डिस्प्लेस हुआ है x1, 20 केजी लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हुआ है x2। तो देखो, जो स्मॉलर मास है ना, जो हल्का है, उसकी स्पीड भी ज्यादा मिलेगी और वो ज्यादा डिस्प्लेस भी होगा, ये पक्का है। तो मतलब v1 v2 से पक्का ज्यादा मिलेगा और x1 x2 से पक्का ज्यादा मिलेगा। तो x1 और x2 भी फाइंड आउट करनी है, दोनों पॉइंट मासेस की डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, एक ये फोटो है, ये और नजदीक आएंगे। ठीक है ना। तो जब इन दोनों के बीच की सेपरेशन घटती घटती कितनी हुई होगी, 0.5 मीटर। तो उस इंस्टेंट पे दोनों की स्पीड पता लगानी है और दोनों की डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे ही रहेगा, कुछ भी हो जाए यहां पे। तो इसका मतलब
10x1 किसके बराबर होगा, 20x2 के बराबर। राइट इज इक्वल टू लेफ्ट। तो x1 कितना आ गया यहां से 2x2, और देखो ये पूरा 1 मीटर था और ये 0.5 मीटर, तो x1 प्लस x2 कितना आएगा, 0.5 मीटर आएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, तो इन दोनों को सोल्व कर सकते हो। तो आफ्टर सोल्विंग फर्स्ट एंड टू, x1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 0.33 मीटर, और x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी 0.17 मीटर नियरली। ठीक है, तो x1 की वैल्यू निकल गई, x2 की, v1 और v2 की वैल्यू निकालनी बाकी है। तो अब देखो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, तो इसका मतलब 10v1 20v2 के बराबर रहेगा। तो v1 किसके बराबर, 2v2 के बराबर आ गया। तो एक इक्वेशन ये होगी थर्ड। और अब देखो ये 2 पॉइंट मास सिस्टम ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर ही तो एक दूसरे के नजदीक आते जा रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूं मैं यहां पे। इस 2 पॉइंट मास सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। जैसे ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आते जाएंगे ना, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटेगी सिस्टम की, और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो इस ए स्टेज से लेके इस बी स्टेज तक। तो देखो ए इनिशियल स्टेज पे या इनिशियल सिचुएशन में जब मैंने इन दोनों को रेस्ट से रिलीज किया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम 0 और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितनी होगी, -g की वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू में 10 की पावर -11, m1 10 m2 20 डिवाइडेड बाय दिस सेपरेशन 1 इज इक्वल टू, इस सिचुएशन में या इस स्टेज पे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ 10v1 स्क्वायर प्लस हाफ 20v2 स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इस पोजीशन पे, -g 6.67 इंटू में 10 की पावर -11, m1 10 m2 20 डिवाइडेड बाय सेपरेशन 0.5 मीटर। तो अब देखो फोर्थ इक्वेशन ये आ गई। तो देखो थर्ड और फोर्थ दो इक्वेशन है और दो ही अननोन है, v1 और v2। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को आप सोल्व करके v1 और v2 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आफ्टर सोल्विंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, v1 की वैल्यू आएगी 4.2 इंटू में 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड, और v2 की वैल्यू आएगी 2.1 इंटू में 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड। तो v1 और v2 की वैल्यूज पता चल गई, x1 और x2 की वैल्यूज भी पता चल गई। ठीक है, तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, सेकंड न्यूमेरिकल देखो, सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो ये कोई प्लेनेट है, स्टेशनरी प्लेनेट, सॉलिड स्फीयर, स्टेशनरी प्लेनेट। ठीक है, मतलब ये प्लेनेट एक तरह से रेस्ट पे है, यहीं की यहीं पे रहेगा। रेडियस कैपिटल R गिवन है और इसका मास कैपिटल M गिवन है। ठीक है, ये मूव नहीं कर सकता ऐसा गिवन है। ठीक है, स्टेशनरी प्लेनेट है।
और मान लो मैंने कुछ यहां से एक m पॉइंट मास को ऐसे छोड़ दिया, रेस्ट से रिलीज कर दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, और ये दूरी कितनी है 2r, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन दिस बॉल मान लो या पॉइंट मास, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन दिस बॉल एंड द सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट E, वो 0.5 गिवन है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। और मैंने यहां से इस बॉल को रेस्ट से रिलीज कर दिया, ऐसे छोड़ दिया, तो देखो इस बॉल पे ग्रेविटेशनल फोर्स बाय दिस प्लैनेट ऐसे आएगा और वो बढ़ता ही जाएगा जैसे ये बॉल नजदीक आती जाएगी। तो ये बॉल एक्सेलरेट होगी इस डायरेक्शन में, बॉल की वेलोसिटी बढ़ेगी और एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा इनफैक्ट, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा ना इस बॉल पे। तो बॉल की रफ्तार बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, तो यहां पे ये बॉल टकराएगी। तो मान लो जस्ट बिफोर हिटिंग दी प्लैनेट इस बॉल की रफ्तार होगी v1, ठीक है। तो यहां पे बॉल इस प्लैनेट की सरफेस से टकराएगी, फर्स्ट कोलिजन होगा और आवाज आएगी, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 है, इनइलास्टिक कोलिजन होगा। तो ड्यूरिंग दिस फर्स्ट कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, तो आवाज आएगी। इस प्लेनेट का कुछ नहीं बिगड़ेगा, प्लेनेट यहीं का यहीं पे रहेगा, ठीक है, प्लेनेट रेस्ट पे है, स्टेशनरी है। तो ये बॉल रिबाउंड होगी, तो जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन इस बॉल की वेलोसिटी मान लो v2 होगी, ऑब्वियसली v1 से कम ही होगी, और कितनी होगी 0.5 इंटू में v1, ठीक है। फिर बॉल की स्पीड घटती जाएगी, फिर यहां पे कुछ यहां पे आके एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी, ठीक है। स्पीड घटती घटती कुछ यहां पे आके एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी, और मान लो ये डिस्टेंस होगी r1, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ABCD, कैपिटल R/2, कैपिटल R/3, कैपिटल R/4, कैपिटल R/5। तो देखो मैंने यहां से बॉल को रेस्ट से रिलीज किया, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बॉल एक्सेलरेट होगी, रफ्तार बढ़ेगी, और देखो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा ना, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहेगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, उनका सम कांस्टेंट रहना है। तो यहाँ पे फर्स्ट कोलिजन होगा, तो जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन इस बॉल की वेलोसिटी v1 होगी, ठीक है। और ड्यूरिंग फर्स्ट कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, आवाज आएगी, बॉल जब टकराएगी इस प्लैनेट से आवाज आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन है। प्लैनेट का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये ध्यान रहे, प्लैनेट यहीं का यहीं पे रहेगा, ऐसा गिवन है, स्टेशनरी प्लैनेट है। तो जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन इस बॉल की वेलोसिटी v2 हो जाएगी, और जो कि 0.5 v1 हो जाएगी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 गिवन है, क्योंकि प्लैनेट का कुछ नहीं बिगड़ेगा, प्लैनेट यहीं का यहीं पे रहेगा, प्लैनेट रेस्ट पे। तो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी 0.5 v1। तो बॉल की रफ्तार घटेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो कुछ यहां पे आके बॉल एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, और मान लो ये दूरी होगी r1। तो ये r1 फाइंड आउट करना है, 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो देखो ये मान लो A पॉइंट और ये B पॉइंट, A से B तक, जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन तक, A से B मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ही तो अंडर बॉल इस डायरेक्शन में मूव करी है टुवर्ड्स प्लैनेट। तो देखो A पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी,
काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी सिस्टम की, बॉल भी रेस्ट पे, रेस्ट से रिलीज किए ना, और प्लेनेट तो रहेगा ही रेस्ट पे हमेशा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जीरो। तो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी सिस्टम की, वो कितनी होगी, माइनस जी एम एम कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय दिस, ये कितनी हो जाएगी 3R इज इक्वल टू जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन इस बी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम तो क्या होगी हाफ एम v1 स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो यहां से आप v1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और ये कितनी आएगी 2√gm/3R इतनी आएगी जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन। ठीक है, बॉल की रफ्तार v1 इतनी होगी, और जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बॉल की रफ्तार v2 वो क्या हो जाएगी 0.5 v1, मतलब v1/2, तो ये कितनी आएगी √g⁻M/3R जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। बॉल की वेलोसिटी v2 √g⁻M/3R। तो देख सकते हो v2 v1 से कम है, इनफैक्ट v2 v1 का आधा है, तो यहां पे ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ होगा बॉल की। ठीक है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन नहीं है ना, इन इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन थोड़ी ना ये। अगर E1 होता तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता, तो v2 v1 के बराबर हो जाती, तो फिर रफ्तार घटती घटती तो बॉल यहीं पे आती एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे। लेकिन क्योंकि v2 v1 से कम है, इनफैक्ट v2 v1 का आधा है, तो बॉल रिटार्ड होती होती कुछ यहाँ पे आएगी एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। और ये R1 फाइंड आउट करना, 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब देखो, मान लो ये D पॉइंट है, तो B से लेके D तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो। ठीक है, यहां पे ड्यूरिंग फर्स्ट कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का लॉस बिल्कुल हुआ है, लेकिन अब फर्स्ट कोलिजन हो चुका, अब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर ये बॉल रिटार्ड होगी, कुछ यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ ना बी से डी। तो अब देखो, इस जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन इस बी पॉइंट पे बॉल की मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाएगी हाफ एम v2 स्क्वायर, मतलब g⁻M/3R, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस g⁻M/r इज इक्वल टू इस D पॉइंट पे जब ये बॉल एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, इस D पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो, तो केवल क्या होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस g⁻M डिवाइडेड बाय दिस R1 प्लस कैपिटल R, स्मॉल r1 प्लस कैपिटल R। ठीक है, तो आप यहां से स्मॉल r1 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बिल्कुल, और ये कितनी आएगी R/5, ये मेरा आंसर हो गया। तो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन जब ये बॉल रिटार्ड होगी अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी, तो ये स्मॉल r1 कितना होगा R/5, हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब जो पूछ रखा था वो तो हमने निकाल दिया, अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हैं इसकी। आफ्टर फर्स्ट कोलिजन जब बॉल यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आई, तो फिर अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स फिर एक्सेलरेट होगी टुवर्ड्स प्लैनेट, तो फिर सेकंड कोलिजन होगा, तो ड्यूरिंग सेकंड कोलिजन भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, तो आफ्टर सेकंड कोलिजन बॉल इस डायरेक्शन में फिर चलेगी, रिटार्ड होगी, तो कुछ यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी और फिर एक्सेलरेट होगी टुवर्ड्स प्लैनेट, तो फिर थर्ड कोलिजन होगा। ठीक है, फिर आफ्टर थर्ड कोलिजन रिटार्ड होगी, कुछ यहाँ पे आएगी,
एट रेस्ट फॉर ए मोमेंट बॉल। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कोलिजन होंगे बिटवीन प्लैनेट एंड बॉल। तो फिर फाइनली बॉल यहाँ पे आफ्टर सो मच टाइम या आफ्टर सो मच कोलिजन से फाइनली बॉल यहाँ पे चिपक जाएगी, ऐसा मान सकते हैं। आफ्टर इनफाइनाइट कोलिजन्स क्या होगा, प्लेनेट तो रेस्ट पे ही रहना हमेशा, स्टेशनरी प्लेनेट है, ठीक है, रेडियस आर। तो बॉल यहां पे चिपक जाएगी, बॉल यहां पे रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है। तो देखो यहां पे मैंने इनिशियली बॉल को यहां से रेस्ट से रिलीज किया था, ऐसे गई, फर्स्ट कोलिजन हुआ, कुछ यहां तक आई, फिर सेकंड कोलिजन हुआ, फिर वापसी में यहां तक आई, फिर थर्ड कोलिजन हुआ, फिर यहाँ तक आई, फिर फोर्थ कोलिजन हुआ, यहाँ तक आई। आफ्टर सो मैनी कोलिजन्स बॉल यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगी, इस प्लेनेट से चिपक जाएगी। तो ऐसे में ड्यूरिंग कोलिजन्स टोटल काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ होगा वो भी निकालो। ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ होगा। तो अब देखो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे आओ, इनिशियल सिचुएशन में, इनिशियल पोजीशन पे, जब मैंने बॉल को यहां से रेस्ट से रिलीज किया था तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम 0, तो केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, और कितनी, -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 3r इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। और जब आफ्टर सो मैनी कोलिजन्स बॉल यहां पे रेस्ट पे आ जाएगी, चिपक जाएगी इस प्लेनेट से, तो ऐसे में ड्यूरिंग कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ होगा। तो अब देखो जब बॉल यहां पे चिपक गई आफ्टर सो मैनी कोलिजन्स, बॉल रेस्ट पे आ गई, तो यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम वो क्या होगी, -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल r, सही बात है। तो देखो ये इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये बिल्कुल फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली इस फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होगी, और फाइनली देखो बॉल रेस्ट पे आ गई। इनिशियली जब मैंने बॉल को यहाँ पे रेस्ट से रिलीज किया था, प्लेनेट तो रेस्ट पे ही था ही हमेशा और रहेगा भी, बॉल भी रेस्ट पे थी। जब मैंने यहाँ से बॉल को ऐसे छोड़ा था, रेस्ट से रिलीज किया था, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सिस्टम की 0 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम भी 0, लेकिन इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ये और फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ये। तो मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हो, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कितना लॉस हुआ यहां से यहां तक, दिस -g कैपिटल M स्मॉल m बाय में 3r माइनस दिस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 2/3g कैपिटल M स्मॉल m बाय r। और ये जो लॉस है ना, देखो कहां पे हुआ होगा, ड्यूरिंग कोलिजन्स काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होगा ना, वो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी का लॉस आएगा ड्यूरिंग इनफाइनाइट कोलिजन्स, वो इतना होगा। ये मेरा आंसर हो गया, ड्यूरिंग कोलिजन्स टोटल काइनेटिक एनर्जी का लॉस ये आएगा। तो ये कहाँ पे जाएगा, जब कोलिजन होगा, बहुत सारे कोलिजन होंगे, आवाज भी आएगी, तो इन दी फॉर्म ऑफ साउंड भी जाएगी ये एनर्जी, कुछ हिस्सा इन दी फॉर्म ऑफ साउंड जाएगा इसका। ड्यूरिंग कोलिजन्स आवाज आएगी ना, तो कुछ हिस्सा इसका साउंड की फॉर्म में जाएगा। और देखो ये बॉल जब इस प्लेनेट से टकराएगी बार बार, तो ये बॉल गर्म भी होगी और प्लेनेट की ये सरफेस भी थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ हिस्सा कहां पे जाएगा, बॉल को हीट होने में, ठीक है, कुछ हिस्सा हीट एनर्जी में जाएगा और कुछ हिस्सा साउंड एनर्जी में, ठीक है।
तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।